हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर काव्या जो होती है वो तुरंत बोलती है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ कि अगर वो अंजलि यहाँ तक पहुँच गई और उसकी शादी हो गई और उसने केस नहीं छोड़ा, वो केस के बाद वो और फ्री हो जाएगी और वो युवराज को नहीं छोड़ेगी। अगर युवराज पकड़ा गया तो उसके जो हाथ है वो दामोदर के गिरीवान तक पहुंच जाएंगे। वो इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गिन्नी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ये सब कुछ भी नहीं होगा। वो अंजलि शादी करेगी ना, करे शादी। इस तरीके से बोलती है कि वो शादी करके आएगी तो ठीक है, वो आने दो उसको, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही वो आएगी तो वो उस राजपूत घर में घुस ही नहीं पाएगी। उससे पहले मैं मार दूंगी, उस अभय को भी मार दूंगी, उसे भी मार दूंगी। मैं ये नहीं होने दूंगी, ये शादी होने ही नहीं दूंगी। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो अपने हाथों में मेहंदी देखती है और रोती रहती है। और यहाँ पर देखते हैं कि आरती भी अपनी माँ को देखने के लिए आई होती है और ये देख करके उसे अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर रास्ते में पद्मा जाती है और पद्मा उसे देखती है कि ये कहाँ जा रही है। तो बोल आरती तू सुधर जा। और वो बोलती है कि तू नहीं आएगी। तो वो बोलती नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं ये नहीं मान सकती, मैं ये नहीं देख सकती हूँ मेरी माँ की शादी। और वो पद्मा को बोलती है कि पद्मा मौसी आप ऐसा मत होने दीजिए, मेरी माँ मेरी दुनिया है, मैं ये सब नहीं होने दे सकती हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि वो रोती रहती है और रिक्वेस्ट करती है कि अगर मैं नहीं आया तो छी छी छी। इस उम्र में इतनी खुशी इस शादी के लिए लेकर के वो अपनी माँ को गलत समझती रहती है। और तभी देखते हैं कि पद्मा उसे समझाती है कि देख तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। और वो पद्मा से रोने लगती है और बोलती है कि पद्मा मौसी, मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरी पूरी दुनिया है और मेरी दुनिया को सही सलामत रहने दीजिए। पद्मा मौसी उन्हें रोकिए, मना कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वेद तो आया था, तू क्यों नहीं आई। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मैं हरगिज़ नहीं आऊँगी, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये शादी हो। इस तरीके से बोलते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। तभी पद्मा बोलती है कि तुझे भी पछतावा होगा एक दिन आरती, तुझे भी पछतावा होगा। इस तरीके से बोलते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर हल्दी की रस्म के लिए तैयारी हो जाती है, जहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। तो अंजलि यहाँ पर सोच रही होती है और वो वहाँ पर खड़ी रहती है कमरे में। इतने में देखते हैं कि पद्मा वहाँ पर आती है और बोलती है कि वकील दीदी क्या हल्दी नहीं होगी क्या। तो बोलती है नहीं, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता पद्मा, ये सब मुझे नहीं सही लग रहा है। तो ये सब एक डील ही तो है, तो इसमें ये सब क्या करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, ये सब करना ही पड़ेगा, आपको मालूम है ना कि ये सब रस्म होती है तो करना ही पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पद्मा बोलती है कि मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है, मैं हल्दी भी लेकर आई हूँ। तो बोलते हैं कहाँ है हल्दी। तो देखते हैं कि पद्मा बोलते हैं कि चलिए आप। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि उसे बताती है कि ये सब एक डील है पद्मा, जो कि मैंने सिर्फ शादी के लिए इसलिए किया है कि इन बस्ती वालों के चेहरे पर खुशी ला सकूं, इन बस्ती वालों को उनका घर दिला सकूं, वो खुशी खुशी इस बस्ती में रह सके, इसलिए मैंने ये डील की है। इधर देखते हैं कि तभी जो पद्मा होती है उसे लेकर जाते हैं कि चलिए वकील दीदी मैंने सारी तैयारी कर दी है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो हल्दी के लिए उसे बाहर लेकर के जाती है। जैसे ही लेकर के जाती है तो वहाँ पर देखते हैं कि कोई हल्दी नहीं होती। और वहाँ तो पूछने लगती है कि हल्दी कहाँ है, यहाँ तो कोई हल्दी नहीं दिख रही है। तो बोलते हैं कि अभी अभी तो मैंने यहाँ पर पीस के रखी थी हल्दी, और बाकी मैंने लड़कियों को भी बुलाया था संगीत के लिए, पर पता नहीं कहाँ चली गई। वो इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं अंजलि बोलती है कि नहीं, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर अभय आता है और अभय हल्दी लेकर के आता है और यहाँ अंजलि के गाल पर लगा देता है। जहाँ पर देखते हैं कि वो अंजलि को बोलता है कि मुझे पता था कि अंजलि तुम मना करने वाले थे, इसलिए मैं खुद ही चला आया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इस तरीके से बोलता है कि वैसे पे भी शादी के समय पर तुम ठीक से चली आ रहा। और यहाँ पर देखता है कि वो इस तरीके से बोलता है कि पता नहीं फिर क्या पता वो राजपूत हाउस का आखिरी दिन हो। इस तरीके से वो बोलता है और सोचने लगता है। तो बोलती है कि क्या हुआ, मतलब राजपूत हाउस को क्या हुआ। तो वो उसे बताता नहीं और वो सोचने लगता है कि किस तरीके से शादी का बेइज्जती कर रही थी और उसके पापा को खाना भी नहीं दे रही थी, और वो सब सोचने लगते हैं। उसके मन में बस वही सब विचार आता है। तो अंजलि फिर से पूछती है कि बताओ ना क्या हुआ। तो लेकिन वो कुछ नहीं बताता। और यहाँ पर देखते हैं कि वो अंजलि से बोलता है कि बस मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ अंजलि, तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे गले में अपने नाम का मंगलसूत्र और तुम्हारे मांग में सिंदूर देखना चाहता हूँ अपने नाम का। तभी बोलते हैं कि आप जानते हैं ना कि ये शादी सिर्फ मेरे लिए एक डील है और इससे बढ़कर कुछ नहीं। तो बोलता है कि हाँ मुझे सब मालूम है, इसीलिए मैं भले ही तुम मेरी पत्नी नहीं रहोगी और हमारा कोई वैसा रिश्ता नहीं रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र और तुम्हारे मांग में जो सिंदूर है वो तो मेरे नाम का ही होगा ना। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलता है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर है। और वो इस तरीके से बोलता है कि
तुमने बहुत कुछ झेला है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अब इस समय तुम्हें किसी की साथ की ज़रूरत है और मैं तुम्हारा साथ बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, इस तरीके से बोलता है। और देखते हैं कि पद्मा को हल्दी देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इधर देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो गिनी उस बस्ती में पहले से ही मौजूद रहती है और गिनी ये सब देखती है। और जहाँ पर देखते हैं कि गिन्नी को बहुत गुस्सा आता है, बोलते हैं नहीं अभय, तुम्हें उस अंजलि के साथ हुई नाइंसाफ़ी याद आ रही है और तुमने जो मेरे साथ किया वो नाइंसाफ़ी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी, जान से मार दूंगी और ये शादी तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि गिन्नी का जो गुस्सा होता है बहुत तेज़ हो जाता है और यहाँ गिन्नी जो होती है वो गुस्से में बेकाबू हो जाती है और वो इस तरीके से बोलती है कि मैं ये शादी तो होने नहीं दूंगी, उससे पहले मैं उस अंजलि को मार दूंगी, तुम्हें भी मार दूंगी, अभय कोई नहीं बचेगा और ना ये शादी होगी कभी। इस तरीके से देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वो बोलती रहती है। तभी देखते हैं कि गिन्नी जो होती है वहाँ से गुस्से में जाती है और यहाँ पर देखते हैं कि दामोदर जो होता है वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। गिन्नी बहुत ही गुस्से में जाती है और बोलते हैं कि मार दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, इस तरीके से वो बोलती है कि मैं मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर तभी दामोदर बोलता है कि क्या हुआ, तो वो दामोदर के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है कि आज शादी हो रही है, वो एडवोकेट अंजलि अवस्थी की शादी हो रही है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उसे मार दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उस राजपूत हाउस में आने नहीं दूंगी। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि जिस तरीके से उन लोगों ने धक्के मार कर मुझे घर से निकाला था, मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी वो रजिस्ट्री के जो पेपर्स होते हैं वो लेकर के आता है राघव सिंह राजपूत के घर का जो होता है, तो वो उसके गिन्नी के हाथ में रख देता है। तो वो गिन्नी को इशारा करता है तो गिन्नी बोलती है कि मैं समझ गई कि आप बोल रहे हो कि पेपर सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ है, लेकिन मैं जाऊंगी उस घर में जाऊंगी और जैसे ही उस अंजलि की शादी होगी वैसे ही मैं जाऊंगी उस घर में और मैं उस घर में पहुंच करके वो राजपूत हाउस नहीं रहेगा, वो वहाँ पर दामोदर मजुमदार का हाउस हो जाएगा, वो मजुमदार हाउस हो जाएगा। इस तरीके से वो गुस्से में बेकाबू रहती है। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो शादी का मुहूर्त आ चुका होता है जहाँ पर वो श्रृंगार कर रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि उसको सजाने के लिए पद्मा वहाँ पर होती है जो उसका श्रृंगार कर रही होती है। यहाँ पर देखते हैं कि वो जैसे जैसे गहने पहनती है तो वो बहुत ही तकलीफ में होती है, उसे अमन की कमी महसूस हो रही होती है, इसलिए वो रोती रहती है। यहाँ पर देखते हैं और पद्मा जो होती है उसे उसका श्रृंगार करती है और गहने पहनाती है और वो खुश रहती है। इधर देखते हैं कि दामोदर के सामने जो गिन्नी होती है वो अपना गुस्सा निकालती है और बोलते हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे मार दूंगी, मैंने आपसे एक ही चीज़ तो मांगा था, उस अंजलि की लाश पर अभी तक आपने नहीं किया, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे मैं आपकी रानी बनूंगी, मैं आपकी रानी बनूंगी क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे मालूम है, लेकिन उससे पहले मुझे अंजलि को मारना होगा। तभी देखते हैं दामोदर जो होता है गन लाता है और उसके हाथ में रख देता है और वो इशारा करता है कि वो खुद ही अपने हाथों से उन्हें मारे। तभी देखते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं समझ गया, आप यही बोलना चाहते हैं ना कि मैं उसे अपने हाथों से मारूं, तो मैं मार दूंगी उस अंजलि को, मैं बहुत नफरत करती हूँ उस अंजलि से। इस तरीके से देखते हैं कि वो गुस्सा करती है और तभी देखते हैं कि बंदूक दामोदर जो होता है उसके हाथ से दबाता है और चला देता है। तभी वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ये मैं ही करूँगी, मैं उसे मारूंगी। इस तरीके से वो बोलती है कि मैं ना अभय को छोड़ूंगी और ना ही उस अंजलि को छोड़ूंगी, मैं गिन गिन के बदला लूंगी, क्योंकि वो यहाँ पर बोलते हैं कि अब मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, मैं इस नफरत से दूर रहना चाहती हूँ, मैं सबको मार दूंगी, मेरे अंदर जो नफरत की आग जल रही है उसे मैं ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, मैं बहुत घुट घुट कर जी ली। इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है कि ना वो रहेगी ना मैं घुट कर जीऊँगी और वो खुश रहती है और बोलती है कि मैं अभय को भी मार दूंगी, अंजलि को मार दूंगी, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इधर देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो तैयार होती है और पद्मा जो होती है उसे तैयार करके लेकर आने के लिए बोलती है। तभी देखते हैं कि यहाँ पर गिन्नी जो होती है दामोदर उसके साथ बंदूक चलाता है और उसे बताता है अंजलि को इसी तरीके से मारना है। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि जो होती है तैयार होकर अमन के सामने जाती है और उसकी तस्वीर को देख रही होती है। तभी देखते हैं कि उसके पापा जो होते हैं गणेश अवस्थी वो वहाँ पर जाते हैं और गणेश अवस्थी जो होते हैं वो बोलते हैं कि तू जो कर रही है तुझे ठीक तो लग रहा है ना, तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि पापा लाश कुछ भी नहीं सोचते हैं और मैं इस समय जिंदा लाशहीन बस्ती वालों के लिए इनका घर बसाने के लिए मैंने वो 200 करोड़ का सौदा किया है मैंने पैसों का, और बदले में राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत ने मेरे मांग में सिंदूर और मेरे गले में मंगलसूत्र मांगा है, तो मैं बस वो सौदा कर रही हूँ पापा। इस तरीके से वो बोलती है कि ये सिर्फ मेरे लिए एक सौदा है, एक डील है और एक समझौता है, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से बोलती है और वो यहाँ पर रोने लगती है। तभी वो अपने पापा से आशीर्वाद लेती है और बोलती है कि पापा आप मुझे
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी जंग हो उसमें जीत मेरी ही हो, सिर्फ मेरी ही जीत हो। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं गणेश अवस्थी जो होते हैं बोलते हैं कि हाँ बेटा, और वो आशीर्वाद देते हैं कि जो भी होगा मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है और तेरी ही जीत होगी उसमें। इस तरीके से वो उसे आशीर्वाद देते हुए देखते हैं कि वो इमोशनल हुए रहते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि अंजलि भी इमोशनल होती है और वो शादी के मंडप की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर ये राजपूत हाउस में सब कुछ तैयार हुआ रहता है और उसे राजपूत हाउस में शादी की तैयारियां शुरू हो गई होती हैं। इधर देखते हैं कि जैसे ही गिन्नी का गुस्सा चढ़ा रहता है, तभी देखते हैं कि वहाँ पर युवराज जाता है और बोलता है कि चलिए अब आपका समय आ चुका है वहाँ जाने का। तो वो यहाँ पर बोलती है कि क्या, तभी बोलते हैं कि आप चलिए, और नहीं तो यहाँ से चलने में भी 1 घंटे लग जाएंगे और ये सब राजपूत हाउस में ही है, तो हम आपको वहाँ पर पहुँचना होगा, आपको एंट्री करनी होगी, राजपूत हाउस को लेना होगा। तभी देखते हैं कि युवराज होता है कि अगर आप नहीं गए और ये शादी हो गई तो अंजलि कुछ भी कर सकती है, और आपको पता है ना कि कहीं मेरे केस के साथ साथ दामोदर का भी एक केस और ना चलने लगे। तभी देखते हैं दामोदर को गुस्सा आता है और वो उस पर गन उठाकर शूट करने लगता है। इतने में देखते हैं कि गिन्नी जो होती है दामोदर को इशारा करती है, जिससे दामोदर गन हटा लेता है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि कली जो होती है वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलते हैं कि देखिए मुझे भी आप सबके साथ की ज़रूरत है, मुझे भी आपका साथ चाहिए। तो इस तरीके से वो यहाँ पर होते हैं, तो कली को पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें कली। तो कली यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है कि मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए थी शुरू से लेकर आखिरी तक, वो है वेद राजवंशी, और मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि वेद राजवंशी को मुझे दिला दीजिए। तभी देखते हैं कि गिन्नी बोलती है कि हाँ वो तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तभी वो बोलते हैं कि हाँ आरती उस शादी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर गिन्नी जो होती है बोलते हैं कि अगर वेद भी नहीं आया तो तुम्हें वेद, अगर वेद वहाँ पर आया तो तुम्हें वेद मिल जाएगा, अगर नहीं आया तो वेद तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उसके बाद मैं नहीं जानती हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आरती तो उस शादी में ज़रूर आएगी, क्योंकि आरती वो शादी होना नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी माँ की शादी। तो आरती तो उस शादी में ज़रूर जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो अपना मास्टरमाइंड प्लान करती है कि अगर ऐसा हो कि आपकी बंदूक चले लेकिन गोली आपकी ना हो, तो वहाँ पर वो अपने माइंड को बताती है कि अगर ये बेटी ने अपनी माँ को मारा हो तो ऐसा। तो यहाँ पर देखते हैं कि दामोदर से इशारा करता है कि ये कैसे होगा, और यहाँ पर जो युवराज ठाकुर होता है वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्या माइंड है तुम्हारा कली। तो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर, और वो इशारा करती है कि आप जाएंगी वहाँ ज़रूर, और बंदूक आरती की होगी और लेकिन चलाएंगी आप, और यहाँ पर नाम होगा कि एक बेटी ने अपनी माँ को मारा। इस तरीके से वो यहाँ पर बताती है। और तभी देखते हैं कि वो अपने प्लान को दामोदर और युवराज ठाकुर और यहाँ पर गिन्नी सबको बताती है कि किस तरीके से प्लान किया जाएगा और किस तरीके से वो सीन वहाँ पर क्रिएट किया जाए, जिससे कि ऐसा लगे कि एक बेटी ने अपनी माँ को मारा है। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आप देखेंगे कि आरती जो होती है वो बहुत ही गुस्से में होती है, और जहाँ पर देखते हैं कि वो बंदूक लेकर जाएगी, और जैसा कि यहाँ पर कली ने प्लान बनाया होता है उसके मुताबिक यहाँ पर जो गिनी होती है वो जाती है, और यहाँ अंजलि के ऊपर बंदूक जैसे ही आरती दिखाती है वैसे ही गिनी बंदूक चला देगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।